अभी अपना रूम कूलर एसी से डीसी में तब्दील करें और बिजली के बिलों में नुमाया कमी पाएँ। 200 से 300 वाट का रूम कूलर 25 से 30 वाट में। वीडियो देखकर फैसला करें बिजली के यूनिट हर माह कम करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको आपका रूम कूलर एसी से डीसी में तब्दील करने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं और बिजली का बिल कम कर सकते हैं। क्योंकि एक जो रूम कूलर है वो 250 से 300 वाट जो है वो बिजली आपकी इस्तेमाल करता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपका ये रूम कूलर जो है वो कम से कम बिजली जो है वो इस्तेमाल करें। वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। फ्रेंड, ये एक बेस है जो तमाम रूम कूलर में लग जाती है, छोटे और बड़े तमाम साइज़ में। ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ये हमारे पास 12 वाट की मोटर है, जो डीसी मोटर है, जो हमने कूलर में फ़िट करनी है। ये 12 वाट की डीसी मोटर है और ये हमारे पास 220 का जो है वो पंप है, वाटर पंप। ये हमने इसमें इंस्टॉल करना है। हमने डीसी पंप इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि डीसी पंप की कंप्लेन ज़्यादा होती है। तो हमने ये वाला जो एसी पंप है वो वाटर पंप इस्तेमाल करना है। 20 से 25 वाट का ये आपको मिल जाएगा। डीसी पंप हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीसी पंप में अगर जो ग्रिल का जालियों का बुरा फंस जाए तो वो जल जाता है, या खुश चले कुछ देर तो फिर भी जो डीसी पंप है वो जल जाता है। तो हमने पायदार चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये इसका जो है हमारी मोटर है 12 वोल्ट की, उसके पार हैं और ये जो मुख्तलिफ साइज़ में मिल जाते हैं, छोटे बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं। और ये सप्लाई है 12 जो है वोल्ट की सप्लाई। इसमें डिमर लगा हुआ है स्पीड कम तेज़ करने के लिए डीसी। आप जिससे स्लो करेंगे तो आपका पंखा स्लो हो जाएगा, तेज़ करेंगे तो आपका पंखा जो है वो तेज़ हो जाएगा। इसमें फ़ैन भी ऊपर लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी सप्लाई है, इसकी कंप्लेन नहीं आ रही है। ये दराज से आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगी और ये बड़ी अच्छी बनी हुई है। इसमें फ़ैन लगा ताकि ये ठंडी रहे। आप लैपटॉप के और कंप्यूटर की भी सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। नट बोल्ट हमें चाहिए 7 अदद और अब हम इसे फिट करना शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने कूलर की तरफ, जहाँ हमारा कूलर है वो हम आपको दिखलाते हैं कि हमने इसमें किस तरह ये फ़िट करना है सारा सामान। ये हमारा कूलर है। ये 2 कूलर हमारे पास पड़े हुए हैं, दोनों को हमने जो तैयार कर रहे हैं तो एक हम जो है आपको तैयार करके दिखलाएंगे। ये देखें, ये तमाम सिस्टम लगा होता है जो एसी कूलर में लगा होता है, ठीक है। पैप मुझे तमाम इसका लगा हुआ है, लेकिन इसमें मोटर जो है वो एसी मोटर वो नहीं लगी हुई है। अब हमने इसमें डीसी मोटर फिट करनी है। तो ये इसका जो है आपको मैं बताया था जैसे पहले भी, ये इसकी होती है बेस, ये हमने फ़िट करनी है। ये एक बेस होती है बड़े कूलर को और छोटे कूलर दोनों को लग जाती है। तो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखें, ये कूलर हमारा छोटा है 2 फुट का, तो इसमें ये देखें ये बेस पूरी नहीं आ रही है। अगर बड़ा कूलर होगा तो इसमें ये आ जाएगी बेस बड़े आराम से अगले फ्रंट पे, ठीक है। जाली वाली साइड पे ये बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये कूलर छोटा है तो हमने ये भी इसी में फ़िट करके दिखलाएंगे, क्योंकि बेस का साइज़ जो एक होता है छोटे और बड़े दोनों में लग जाता है। अगर जो बड़ा कूलर होगा तो आपने यहाँ जो है सुराख करनी है, वो फ्रंट की बॉडी में आपने इसे फ़िट करना है। यहाँ जो 4 बनी हुई जगह हैं सुराख की। बड़ा अगर आपका कूलर है बड़े साइज़ का तो आपने यहाँ सुराख करने हैं 4, दोनों साइडों पे यूँ लगा के आपने सुराख करने हैं आर पार, तो जो है फ्रंट पे लगा कर, तो ये बड़े कूलर में फ़िट हो जाएगी। हमारा कूलर छोटा है तो हमने इसे अंदर को फ़िट करना है और अंदर को फ़िट कर लिया हमने। और हमने इसके साइडों पे जो ग्रिलें जहाँ लगती हैं जाली के, वहाँ सुराख करने हैं। तो सुराख हमने किए में 4 से। तो अब हम इसे आपको फ़िट करके दिखलाएंगे खाली। तो फ्रेम किस तरह फ़िट करना है ये पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेंटर में रखना है इसे। सेंटर में रखने के बाद आपने इसके जो ग्रिल होती है इस साइड पे, ये देखें जहाँ ग्रिल लगाते हैं आप, पानी की वाली ग्रिल जालियाँ, वहाँ आपने सुराख करने हैं। यहाँ पे 4 इसके बने हुई जगहें बेस की, तो चारों में आपने सुराख करने हैं ड्रिल की मदद से, या आपने जो है सुबह की मदद से इसे सुराख कर लेने हैं। लोहे की चादर होती है, आराम से सुराख हो जाते हैं, भारी चादर नहीं होती है, आराम से सुराख हो जाते हैं। नट बोल्ट हम इसके कसेंगे। और अगर जो आपका रूम कूलर बड़ा है तो फ्रंट की साइड पे ये नट बोल्ट लगेंगे, जहाँ मैंने आपको दिखलाई थी जगह वहाँ पर फ्रंट की साइड से फिर आप सुराख करेंगे निशान लगा कर। तो हमारा ये रूम कूलर छोटा है तो इसलिए हमने ये जो जाली वाली साइड वहाँ पे नट बोल्ट इसके कस रहे हैं। अब दूसरी साइड जो है वहाँ भी हमारे जो है सुराख हुए हुए हैं, 2 सुराख हुए हुए हैं, 2 साइड पे और 2 साइड पे। इसमें भी हम जो अपने नट बोल्ट जो लगाएंगे, बहुत आराम से सुराख हो सकते हैं ड्रिल से या कोई सुवे से, क्योंकि ये चादर होती है ये ब्रीक होती है, तो आप उसे बड़े आराम से सुराख कर सकते हैं। इस साइड पे हम जो नट बोल्ट लगा के इसे टाइट करेंगे। आपके पास जो चाबी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लास्टिक से टाइट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड जब तक हम इसे टाइट कर रहे हैं तो गुजारिश है आपसे ये है कि जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं बिजली की बचत की, तो आप मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। तो अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएँगे। इस साइड के हमने टाइट कर लिया, अब हम दूसरी साइड के भी टाइट करेंगे। ज़्यादा हमने टाइट नहीं करने हैं इसलिए कि प्लास्टिक की बेस होती है, टूट जाती है, और ना ही जो हम मोटर लगा रहे हैं उसका इतना वज़न है कि हमें इतना ज़्यादा टाइट करना पड़े। ठीक है फ्रेंड, ये बेस हमारी जो है फिट हो गई है। सेंटर बस आपने इसका ध्यान से करना है। ये देखें सेंटर में हमने बिल्कुल बेस जो है वो फिट की है। आपने भी ऐसे सेंटर में लगा के निशान लगाने हैं, फिर आपने सुराख करने हैं। ये हमारी जो है वो बेस जो है बिल्कुल सेंटर में है। ये देख लें फ्रंट की जो ग्रिल है उसका जो गुलाई है वो नज़र आ रही है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में हमारी जो है वो बेस है। अब हमने जो है इसको जो इसकी मोटर है 12 वोल्ट की, ये हमने फ़िट करनी है। तो मोटर हमने बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे धकेलनी है। इसकी कॉलर बने होंगे 3, उसमें हम ऐसे कर अंदर जो है फ़िट करेंगे। उसकी कॉलरें जो 3 बनी होंगी उसमें हम नट बोल्ट लगाएंगे। अगर जो आपकी बेस में सुराख ना हो तो आपने परेशान नहीं होना है। किसी भी आपने जो है वो कील को या आपने कोई सुए को गर्म करके सुराख कर लेने नए, या आप ड्रिल से भी कर सकते हैं लोहे वाला वर्मा लगा कर। तो इसके जो हमने 3 जो सुराख होते हैं, 3 कान बने, तो तीनों में हम नट बोल्ट लगाएंगे। और जब तक हम नट बोल्ट लगा रहे हैं, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं बिजली की बचत की, गैस की बचत की और इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, एडजस्टर फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन और AC/DC मोटर के सही करने का तरीका, सप्लाइयाँ सही करने का तरीका, चार्जर सही करने का तरीका, LED बल्ब सही करने का तरीका, वाटर पंप के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, शेज़ाब पंप के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, सोलर पैनल के लिए बहुत सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फ्रेंड ये हमारी जो है 3 नट बोल्ट लग गए हैं। तो अब हम इसे भी जो है चाबी की मदद से या प्लास की मदद से आपने टाइट करना है तीनों को। और फिर मैं अभी बात करूँगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ना ही इस मोटर का ज़्यादा वज़न है और ना ही मोटर कहीं जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी या हिलेगी। तो आपने नॉर्मल से टाइट करना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी जो है मोटर फिट हो गई। अब हम इसके जो पर हैं वो फिट करेंगे, और पर फिट करते वक्त ये बात ध्यान करनी है आपने कि मोटर की शाफ्ट में एक निशान है, एक कट है। आपने पेज जो है ना वो कट पे रख के इसे टाइट करना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि मोटर के ऊपर एक कट लगा हुआ है शाफ्ट में, उस पर रख कर हम पेज जो टाइट करेंगे। और पेज जो हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। लूज़ छोड़ेंगे तो मोटर जो है वो वाइब्रेट करेगी और पर खुल के टूट भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमारी ये मोटर मुकम्मल अब फिट हो गई है। अब हमने जो है पंप इसका फिट करना है, जो हमारा AC वाटर पंप है। तो ये देखिए हमने इस पर टेप लगाई हुई है। अगर जो आपका पाइप लूज़ होगा तो आप इस पर टेप लगा के इसे ऊपर चढ़ा देना, अगर जो लूज़ हुआ। अगर लूज़ नहीं है तो फिर आपने ऐसे ही रहने देना है। ये लूज़ था इसलिए हमने इस पर टेप लगाई है। तो ये फ्रेंड जो हमारा कूलर जो है मुकम्मल सिस्टम फिट है। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन करना बहुत आसान काम है। इसमें 2 बटन लगे होंगे आपके, अगर जो नहीं लगे तो आप से 2 बटन आगे लगा लें, जिससे एक बटन से हमने जो है वो पंखा ऑन ऑफ़ करना है, DC पंखा ये वाला फ़ैन, और दूसरे बटन से हम जो है अपना AC जो है वो वाटर पंप वो ऑन ऑफ़ करेंगे। 4 वायर के हमें पीस चाहिए। जो हम वायर इसमें इस्तेमाल करेंगे वो हमने 40-76 जो है वो तार इस्तेमाल करनी है। हमने जो 40-76 तार होती है वो हमने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हमने जो है ये हमारे 2 बटन लगे हुए हैं, एक हमने जो है पंखे के लिए इस्तेमाल करना है और एक हमने जो है वो वाटर पंप के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये वाटर पंप के लिए हम तार जो है वो सबसे पहले निकाल लें बाहर से, जो हमारा सुराख है कूलर के बाहर, वहाँ से हम ये तार जो है निकालेंगे इस सुराख में। और सुराख से तार निकालने के बाद हम इसमें एक गिरा लगाएंगे। मेन जो है हमने तमाम बाहर निकालनी, ये 220 है हमारा जो वाटर पंप है, तो इसके लिए हमें 2 तार बाहर निकाली। इसी तरह हमने DC के लिए भी तारें 2 बाहर निकालनी। ये हमारी जो है वाटर पंप की तारें हैं। तो वाटर पंप की 2 तारें होती हैं। एक तार जो हमने इस तार के साथ लगा देनी, जो हमने बाहर से तार अंदर डाली है। एक तार को हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये तरीका आप देख लें, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह। ठीक है, जो तारें हमने 2 बाहर से अंदर इंटर की थी उसमें हमने एक तार जो है पंप के साथ फिट कर दी है। अब हमारे पास एक तार बची पंप की और एक जो तार आई है बाहर से वो बची, यानी कि 2 हमारे पास सिरे जो वो बच गए हैं। टेप हमने कर दी है। 2 सिरे जो हमारे पास बचे हैं वो हमने
एक जो हमारा बटन है ना उसके एक ऊपर वाले पॉइंट में एक तरह लगा देना और एक जो पॉइंट जो है एक से आ जाए वो निचले पॉइंट में लगा देना एक बटन के। एक बटन जो हमने इस्तेमाल करना है पंप के लिए और एक बटन हमने इस्तेमाल करना है डीसी जो हमारी मोटर है फ़ैन जो हमारा उसके लिए हमने इस्तेमाल करना। ठीक है, एक तार हमने लगा दी ऊपर और एक तार हमने बटन के नीचे लगा देनी है एक वाले बटन के। और ये हमारा जो है पंप जो है वाटर पंप की तार है और ये डीसी हमारा पंप नहीं है, ये हमारा एसी पंप है। ठीक, ये हमने तार लगी हमारी दोनों बटन को। अब हमने 2 वायर के टोटे लेने हैं और ये हमने जो है फिर उसी तरह करना है कि जो सुराख एक है जहाँ से करंट की तार हमने अंदर की है उसी तार से हम ये तार भी इंटर करेंगे अंदर की साइड पे और इसके भी गिरा लगा देंगे। गिरा आपने लाजमी लगानी ताकि कोई बच्चा तार खींचे तो जोड़ जो है वो निकल ना जाए। ठीक है, ये हमने गिरा लगा दिया। अब हमने ब्लैक और रेड तार इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो है डीसी मोटर है तो रेड तार को हम लोग जो है रेड लगा दिया और इस पर हम टेप करेंगे। 2 तारें हमारे ने अंदर इंटर की है, एक ब्लैक और एक रेड। हमने रेड तार को टेप लगा दी है जोड़ लगा के, फिर हमारे पास 2 जो बच गए सिरे तारों के, 2 ब्लैक सिरे जो हमारे पास बच गए होंगे वो हमने बटन को लगानी है। तो एक वही जो हमारे पास एक बटन स्पेयर बच गया है हमने एक उसके ऊपर वाले या नीचे वाले से जहाँ मर्ज़ी एक पॉइंट पे लगा देंगे और दूसरी तार भी ऊपर या नीचे जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं। जो हमारे पास ब्लैक 2 सिरे बचे थे वो हमने एक जो हमारे पास बटन स्पेयर है उसमें लगा देने, एक ऊपर वाली साइड पे लगा दें और एक नीचे वाली साइड पे। तो इस तरह जो है हमारे जो है कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे दोनों के, पंखे के भी और पंप के भी। अब हमने जो है अंदर से तारों जो है हमारी तारें जो है अंदर खिली हुई हैं इसको हमने समेटना है और जो हमारा ये वाटर पंप का पाइप है इसको भी हमने कहीं सेट करना है ताकि ये जब चले कूलर तो इसके फ़ैन के जो है वो पर में ना आ जाए पाइप और फिर पर भी टूट जाएगा और पाइप भी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसे सेफ़ करना है टेप लगा कर। तार को भी हम इस तरह सेफ़ करेंगे ताकि तार भी जो है वो परों में ना आ जाए। तो इसको भी हम जो है वो तरीके से जो हमारी बेस है उसके साथ इसे टेप लगा देंगे ताकि वो साथ में बेस के रहे, आगे पीछे लमके ना। तरीके से हम इसे तमाम को सेट कर देंगे तमाम तारों को। तो तारें जब तक हम सेट कर रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड, इस तरीके से आप काफ़ी बिजली की बचत कर सकते हैं क्योंकि एक रूम कूलर है वो 200 से 300 वाट तक जो है वो बिजली इस्तेमाल करता है। अगर आप इसमें ऐसी मोटर लगा लेंगे तो आप काफ़ी बिजली की बचत कर लेंगे, क्योंकि गर्मियों के दिन अब हर घर में जो है 12 से 13 घंटे लाजमी रूम कूलर चलेगा, कई घरों में 24 घंटे भी चलेगा। तो फ्रेंड, अब हमने बाहर से कनेक्शन करने, अंदर के हमारे कनेक्शन होंगे कंप्लीट। ये हमारी सप्लाई है तो हमने सबसे पहले जो हमारी डीसी मोटर है ना उसके कनेक्शन कर लेने हैं। जो सप्लाई है उसमें एक रेड तार होगी और एक होगी ब्लैक। रेड को हमने रेड से जोड़ देनी है और ब्लैक को हमने ब्लैक से जोड़ देनी है। जोड़ आपने पक्के लगाने जिससे मैं लगा रहा हूँ वाट दे के सही तरीके से और उस पर टेप कर देनी है। दोनों तारें हम पहले जोड़ लेंगे रेड रेड के साथ और ब्लैक ब्लैक के साथ, फिर हम इस पर टेप करेंगे। और टेप लाजमी करनी है, ये ना समझे कि इसमें करंट नहीं है तो आप टेप ना करें। अगर ये जुड़ जाएंगी साथ में तो आपकी सप्लाई जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी सप्लाई जल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी मेरी ये वीडियो देखकर। आप जो है वो ख़ुद ये जो कूलर जो है वो एसी से डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है वो टेपें हमने कर दी हैं। अब हमने जो है 220 जो हमारा लगा हुआ है अंदर पंप उसके कनेक्शन करने हैं। ये इसकी तार है तो हमने इसे जो करंट देना है वो 220 देना है। तो या आप इसका 2 शू लगा लें, एक सप्लाई का शू हो जाएगा और एक पंप का हो जाएगा, लेकिन हमने 2 शू नहीं लगाएंगे। आपने लगाने तो लगा लें। हमने जो ये तार जो मेन देनी है तो हमने जो इसकी मेन है सप्लाई की हम इसके साथ से अटैच कर देंगे अंदर से। तो पेज जो है इसके पीछे से हम 4 खोल लेंगे सप्लाई के। तो जो 220 वाली सप्लाई है इसके अंदर जो जा रहा है करंट जा रहा है इसके अंदर सप्लाई की जो मेन तार है हम इसके साथ जो हमारा पंप है ना 220 उससे हम अटैच कर देंगे साथ में। ये देखें, ये जो हमारा पंप की तार है ये हमने सुराख से निकालेंगे सप्लाई के और इस सुराख से निकालने के बाद जो हमारी सप्लाई की मेन तार है जो उसमें इसके अंदर करंट जा रहा है 220 उसके साथ अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से है। अगर आप चाहे तो इस तरह कर लें, नहीं तो आपको 2 शू लगाने पड़ेंगे। एक शू होगा आपका सप्लाई का
और एक इशू होगा आपके पंप का। हो सकता है आपके पास सॉकेट एक हो तो फिर आपको मसला पड़ सकता है। इसलिए जो हम अंदर ही इसे लगा रहे हैं, जो सप्लाई को करंट जा रहा है 220 उसके साथ उसे अटैच कर देंगे और जो सी मर्ज़ी तार जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं सप्लाई की मेन तार पर वाटर पंप की। तो टिपें हमने फ्रेंड से कर दी हैं और अब हम इसे बंद करेंगे सप्लाई को, और जो पेच हमने खोले थे वो पेच हम दोबारा जो है इसके टाइट कर देंगे। अब हमारा शू जो है एक होगा खाली, नहीं तो हमारे 2 शू होने थे, तो अब हमारा शू एक हो जाएगा। जब हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा पंप भी चल जाएगा साथ में, लेकिन ऑन जो है वो बटन से ही होगा। आप अगर जो मोटर को यानी कि फ़ैन को ऑन करना चाहिए तो फ़ैन ऑन होगा, अगर जो पंप को ऑन करना चाहिए तो पंप ऑन होगा। शू हमारा फ़िलहाल एक हो गया है। तो फ्रेंड हम इसे चला के आपको चेक करेंगे। पहले हम इसकी ग्रिलें जो है बंद कर दें। जब तक हम इसकी ग्रिलें बंद करेंगे आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो लाजमी बनता है। ग्रिलें हमने जो है इसकी तीनों साइड की बंद करेंगे, फिर हम आपको इसे चला के चेक कराएँगे। वाटर हम जो भी नहीं डालेंगे इसलिए कि हमारी दुकान पे जो है वाटर जो है यहाँ मौजूद नहीं है। अब हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। देखो फ्रेंड, हमारा जो है रूम कूलर जो है एसी से डीसी में तब्दील हो गया है और ये देखें बहुत अच्छी हवा दे रहा है, प्रेशर भी इसका ठीक है। ये हमारा जो है एक बटन जो है वो बटन जो है ऑन ऑफ का पंप का है। पंप भी हमारा चल रहा है लेकिन पानी नहीं है इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है। तो अगर जो पानी होगा तो ये पानी उठा लेगा। इस स्प्रे का ये फ़ायदा है कि इसके साथ डिमर लगा हुआ है, आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड को जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की सप्लाई होती है उससे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखिए हम इससे कम और ज़्यादा जो है पंखे को कर सकते हैं। जो लैपटॉप की होगी उसमें ये डिमर नहीं लगा होगा, डीसी डिमर। तो ये जो है सप्लाई आप ये वाली सप्लाई इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।